वेलकम बैक प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये हमारा पेपर है। जैसा कि हमने 4 लेक्चर में स्टडी किया था, ठीक है, तो हमारा इससे पहले 4 लेक्चर स्टडी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी टेक्निकल टीम पिन कर देंगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंट अटैचमेंट के बारे में। इससे पहले हम कहाँ तक स्टडी किए तो वो दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो इससे पहले हम ट्रैक्टर विथ पीटीओ इसके बारे में स्टडी कर चुके थे। ठीक है, आज इससे आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं क्या है कि इम्प्लीमेंट अटैचमेंट। ठीक है, हमारा जो इम्प्लीमेंट है, हमारा जो मशीन है, उसका अटैचमेंट, हमारा वर्क क्या क्या है, किसके साथ उसका वर्क है, अटैचमेंट है। ठीक है, तो चलिए एक जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट होता है, वैसे ही हमारा इम्प्लीमेंट के साथ, इम्प्लीमेंट का फील्ड के साथ अटैचमेंट है। तो चलिए दिखाते हैं। ठीक है, क्या है कि टिलेज बेसिस ऑपरेशन इन फार्मिंग इज डन टू क्रिएशन फेवरेबल कंडीशंस फॉर सीड प्लेसमेंट एंड प्लांट ग्रोथ। कहने का मतलब कि हमारा टिलेज बेसिस ऑपरेशन मतलब हमारा जुताई, टिलेज कहने का मतलब जुताई। ठीक है, तो जुताई बेसिस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे फार्म में कहाँ कहाँ ऑपरेशन होता है, तो क्या क्या ऑपरेशन होता है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, जुताई के दौरान हम क्या करते हैं, जुताई के दौरान हम बनाते हैं, किसको बनाते हैं, तो हमारा जो लैंड है उसको हम रेडी करते हैं। कैसा रेडी करते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब हम वैसा रेडी कर देते हैं, वैसा तैयार कर देते हैं जिसके कारण हम क्या कर सके, उस पर क्या कर सके, सीड को प्लेसमेंट कर सके, मतलब सीड की बुआई कर सके, और साथ में क्या कर सके, प्लांट की ग्रोथ को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, तो हम टीलेज के दौरान, जुताई के दौरान हम करते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा प्लाउइंग, ठीक है, उसके बाद हैरोइंग और कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेटर। तो ये 3 हमारा प्रकार है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, अपने फील्ड को क्या करते हैं, जुताई करते हैं, अपने फील्ड को रेडी करते हैं। ठीक है, किसके लिए, क्रॉप के लिए, फसल के लिए। अब चलिए हम दिखाते हैं कि प्लाउ क्या होता है। ठीक है, प्लाउ क्या होता है, तो द डायग्राम शो द बेसिस पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न प्लाउ। ठीक है, मॉडर्न प्लाउ मतलब आधुनिक प्लाउ को, ठीक है, आधुनिक प्लाउ को ध्यान में रखते हुए हम इसका क्या किए हैं, डायग्राम रेडी किए हैं। तो ये अब देखिए डायग्राम रेडी किया, डायग्राम है कहाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम हमने रेडी किया है। ठीक है, प्लाउ एंड पार्ट्स नेम। ठीक है, इसमें हम क्या दिखाने वाले हैं, यही मेरा प्लाउ है, जो प्लाउ को हम बोले हैं, यही हमारा प्लाउ है। चलिए कौन कौन सा प्लाउ का पार्ट है देख लेते हैं। पहला हमारा प्लाउ का जो पार्ट है वो बीम है, तो बीम का फटाक से खोज लीजिए, तो यहाँ पे जो बीम है, ठीक है, पहला वाला पार्ट जो है हमारा ये बीम। बीम कहाँ है, हमारा अटैच है। ठीक है, हमारा अटैच करता है बीम, किससे, सिया से, मोल्ड बोल से हमारे बीम इसको अटैच करता है। सो आप देख लीजिए। सेकेंड में हमारा क्या है, वर्टिकल रेगुलेटर। वर्टिकल रेगुलेटर कहाँ है, सेकंड नंबर में देखिए, तो हमारा वर्टिकल रेगुलेटर यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल रेगुलेटर है। ठीक है, जो कि सेकंड नंबर में क्या है, ज्वाइन है। किससे ज्वाइन है, तो हमारा बीम से के साथ ज्वाइन है। ठीक है, एडजस्ट करने में हाँ, एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है, किसके दौरान, जब हम फील्ड को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, जुताई करते हैं, उसके दौरान। ठीक है, फिर क्या है, क्वाल्टर, नाइफ क्वाल्टर, पिक्चर्स, हाँ उस बट दिस क्वाल्टर कॉमन। कहने का मतलब कि जो हमारा जो थर्ड नंबर में, सॉरी फोर्थ नंबर में, वो क्या है, कल्टर्स। कल्टर्स कहाँ है, देखिए फटाक से फोर्थ नंबर खोज लीजिए, यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी क्या कर एडजस्टमेंट का वर्क करता है, ये नीचे से थोड़ा एडजस्ट करता है, जिससे ये शिफ्टेशन होता है। ठीक है, ये आगे और पीछे क्या करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है 4 नंबर में। ठीक है, जो कि यहाँ से क्या है, अटैच है। ठीक है, ये क्या है, अटैच है यहाँ पे। ठीक है, ये जो 4 नंबर है ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये 4 नंबर है, और ये क्या करता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है टोटली। फिर क्या है, यहाँ पे होगा ये 5 नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस है, देख लीजिए, ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर है इसका, ये क्या है, चीजल है। ठीक है, क्या है, चीजल है। ठीक है, ये क्या है मेरा, चीजल, चीजल क्या है, 5 नंबर पे है। 5 नंबर को देख लीजिए फटाक से, क्या है 5 नंबर, तो यहाँ है। ठीक है, ये जो चीज है इसका काम क्या होता है, नोकीला धार वाला, इसका काम क्या होता है, हमारे लैंड को क्या करना, जोतना, कल्टीवेट करना। ठीक है, मिट्टी को काटना, इसका काम है। ठीक है, 5 नंबर वाला का काम है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा ये 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, सियर। सियर कहाँ है, देख लीजिए यहाँ पे, ये सियर क्या है, ये तो सिर्फ काटता है, और यही क्या करता है, उसको एक शेप देता है। ठीक है, क्या करता है, शेप देता है, ये 6 नंबर वाला जो है। और 7 नंबर पे आखिरी जो हमारा मोल्ड बोल्ड। ठीक है, ये मोल्ड बोल्ड है। तो मोल्ड बोल्ड कहाँ है, ये। ठीक है, ये वाला, ये जो पार्ट है हमारा मोल्ड बोल्ड, जो कि हमारा मिट्टी को काट के भी शेप देता है। ठीक है, मिट्टी को काट के अलग करता है, ये क्या करता है,
7 नंबर हमारा मोल्ड बोल्ड करता है। इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा, मोल्ड बोल्ड, ठीक है। इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा, मोल्ड बोल्ड नाम पड़ा, ठीक है। प्लाउइंग पार्ट और इसका नेम देख चुके हैं। अब क्या है हमारा, देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लाउ, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लाउ में हम देख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, डिस्क प्लाउ है। कैसा प्लाउ है, डिस्क प्लाउ है। डिस्क प्लाउ में देख रहे हैं कि इसका नीचे वाला कैसा गोला गोला है, ठीक है। ऊपर से अटैचमेंट है, ये मशीन के साथ अटैचमेंट होगा ट्रैक्टर के साथ और फील्ड ऑपरेशन में काम आएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये देख रहे हैं, ये बहुत ये जितना भी उसके ऊपर दिख रहा है ये सारे प्लाउ है, ठीक है। और ये फील्ड ऑपरेशन में यूज आते हैं, वर्क आते हैं। तो आपके सामने ये हमारा 6 प्लाउ है, 6 प्लाउ को देख सकते हैं। माउंट डिस्क प्लाउ, जोंगो फिक्स्ड एमबी प्लाउ, माउंट एमबी प्लाउ, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ और रिवर्सिबल एमबी प्लाउ। तो ये सारा, ठीक है, रिवर्सिबल। तो ये जितने भी प्लाउ है सारे जो है हमारे फील्ड ऑपरेशन में यूज आते हैं। ये सारे प्लाउ को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपके लैब वगैरह में भी ये प्लाउ होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्लाउ को हम देख चुके हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लाउ। प्लाउ कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो 4 फॉरो और रिवर्सिबल प्लाउ। अच्छा देखिए, हम रिवर्सिबल प्लाउ अभी जस्ट बताया पीछे वाले फिगर में, ठीक है। रिवर्सिबल प्लाउ आपको ये कैसे रिवर्सिबल प्लाउ कहाँ देखे हैं, तो चलिए दिखा देते हैं रिवर्सिबल प्लाउ कहाँ है, फटाक से आइए, ठीक है। रिवर्सिबल प्लाउ कहाँ है, रिवर्सिबल प्लाउ ये देखिए, रिवर्सिबल प्लाउ हमने अभी दिखाया है, ठीक है। तो ये प्लाउ का हमारे फील्ड ऑपरेशन में यूज होता है। तो यही हमारा रिवर्सिबल प्लाउ, फटाक से देख लीजिए, जो कि हमने अभी पीछे क्या किया है, दिखाया है, हमने पढ़ाया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फटाक से आते हैं हम अपने लेक्चर पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 4 फॉरो रिवर्सिबल प्लाउ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में तो जानते हो, ये कल्टीवेटर कैसा होता है, इसमें भी था कल्टीवेटर, ऐसा होता है, देखिए ये ऐसा है, इस पे ऐसे नुकीला दांत वाला लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा। और ये ऐसा होता है, मशीन के साथ अटैचमेंट होता है, और क्या होता है, यहाँ से ट्रैक्टर के साथ अटैच होकर आगे जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कल्टीवेटर, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ब्लोअर, ठीक है, और डिस्क हैरो। ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ प्लाउ है जो कि यूज होते हैं हमारे फील्ड ऑपरेशन में, ठीक है। अब क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। चलिए दिखाते हैं क्या रिसोर्स, चलिए दिखाते हैं। देखिए इधर रिसोर्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे पास जो क्या है, रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज में क्या आता है, हमारा मिट्टी आ जाता है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, वाटर आ जाता है, ठीक है। ये सारे हमारे रिसोर्सेज है। तो इसका हम बेस्ट यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही है रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षित करना, बचाना, ठीक है, उसका यूज करना। तो दिस इंक्लूड द डिजाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो इसका जो डिजाइन कैसा किया गया और किसको यूज कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद डीचेज, ठीक है। उस पहला नंबर में डीचेज है, ट्रेसेस है, इरिगेशन सिस्टम। ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे काम, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डेवलप करेंगे। ये सारे काम को हमारा क्या करना है, डेवलप करना है। किसको किसको डेवलप करना है, इरिगेशन को डेवलप करना है, ट्रेसेस को डेवलप करना है, डिचेस को डेवलप करना है। अब कहिए कि भैया ट्रेसेस क्या होता है, ट्रेसेस वाला सब नया लग रहा है। तो ट्रेसेस का मतलब होता है कि देखिए अभी क्या है कि बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट है कि इरिगेशन लैंड क्या है, घट रहा है। कैसे घट रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, ठीक है। तो इसके कारण इरिगेशन का लैंड घट रहा है। और जापान वगैरह में क्या है, लैंड का होल्डिंग बहुत कम है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे मतलब फसल का क्या किया जाए, फार्मिंग किया जाए, फसल को कैसे लगाया जाए। तो वहाँ पे लैंड नहीं है। तो लैंड को वहाँ पे करने के लिए क्या है कि टेरेस मतलब होता है वो छत वाला सिस्टम, ठीक है। छत पे क्या कर सकते हैं, हम सॉइल को रख के और इस पे हम फसल लगा सकते हैं, फसल हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम फसल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे चाय की खेती देखते हुईएगा, चाय की खेती देखे है ना, कैसे सीढ़ी है, मतलब पहाड़ होता है, उस पर हम सीढ़ी के अकॉर्डिंग बना देते हैं और उस पर हम खेती करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम ट्रेसिंग। बात समझ में आया। तो ये तो ये जितने भी सिस्टम है सबको हमको डेवलप करना है और इसको आगे लेके चलना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द इरोजन्स, द कंट्रोल ऑफ इरोजन, द कलेक्शन एंड स्टोर ऑफ द रेन वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या है कि अब हमारा है कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना है भैया, तो कंट्रोल हमको इरोजन करना है। तो इरोजन का नाम तो सुने होंगे, इरोजन होता है मतलब मिट्टी कटाव, ठीक है। मिट्टी को क्या करना, बचाना। इरोजन मतलब होता है अपर्दन ना,
ठीक है, तो इसको हमको कैसे बचाना है, मिट्टी को कटाव से कैसे बचाना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, तो कंट्रोल सबसे पहले समझ लीजिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं जिससे हमारा मिट्टी क्या हो, कंट्रोल होने मतलब कटने से बचे, अपर्दन होने से बचे। और हम क्या कर सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पेड़ वगैरह को संरक्षित रख सकते हैं, नहीं काटेंगे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बारिश होता है, ठीक है, तो एक जगह से जैसे फ्लैटली पानी जो बहता है, तो वैसे बहने नहीं देंगे, एक जगह से क्या करेंगे, पानी को हम चारों तरफ फ्लैट कर देंगे, ठीक है। पानी क्या हो जाएगा, फ्लैटली बहेगा, सब जगह से बहेगा बराबर बराबर, तो क्या होगा, उसमें हमारा कंट्रोल हो जाएगा इरोजन, उतना ज़्यादा हमारा इरोजन नहीं होगा, ठीक है, हमारा अपर्दन नहीं होगा। तो ये सारा कंट्रोलिंग सिस्टम मेथड है। आगे क्या है, एंड स्टोर रेन वाटर। अब भैया तो पानी को, ये तो हम हो गया हमारा इरोजन कंट्रोल, लेकिन अब क्या है हमारा रेन वाटर को स्टोर करना है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि हमारे पास इतना वाटर नहीं हो पाता, या हमारे टाइम टू टाइम क्या होता है, बारिश नहीं होता है, जिससे हम अपने फसल को क्या कर सके, सिंचाई कर सके, अपने क्रॉप को क्या कर सके, इरिगेट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए एक इमेज लेके आए, चलिए इमेज को दिखाते हैं आपको और थोड़ा सा समझाते हैं कि भैया कैसे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए इधर, रेन वाटर देख लीजिए इधर, इसमें क्या है कि हमारा रेन वाटर, देखिए बारिश हो रहा है, देख रहे हैं ऊपर से बादल से बारिश हुआ, इस घर पे, पेड़ नहीं है घर है मतलब, ठीक है, तो घर पे बारिश हुआ, इस घर पे पानी आया, इस नाले के थ्रू हम क्या कर लिए, पानी को क्या कर लिए, ग्राउंड में स्टोर कर लिए, देख रहे हैं ग्राउंड में पानी स्टोर है। अब भैया इस पानी स्टोर को हम क्या करेंगे, तो इसका यूज हम सिंचाई में करेंगे, कैसे, स्प्रिंकल इरिगेशन के थ्रू। देखिए इधर, यहाँ से हम पानी लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम पानी को ऊपर लेंगे और पाइप के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इरिगेट कर लेंगे, किसको, फसल को, देख रहे हैं यहाँ स्प्रिंकल के थ्रू हम पानी को अपने फसल में दे लेंगे, और हमारा फसल क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगी हमारे फसल की। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई कष्ट दुख परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे हम स्टोर कर सकते हैं और कैसे रेन वाटर से हम यूजेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे दिखाते हैं इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। देखिए हमारा टॉपिक ही आ गया इरिगेशन का मतलब ही होता है सिंचाई करना, ठीक है। चलिए देखते हैं, the artificially application of water to arid land for a growing crop। कहने का मतलब क्या, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन मतलब कि मान लीजिए कि हमारा बारिश नहीं हो रहा, वर्षा नहीं हो रहा, तो फसल को तो सिंचाई चाहिए ना, तो ठीक है, तो अगर बारिश नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम, तो हमको फसल को सिंचाई करने के लिए जो हम ऊपर से जो पानी देते हैं, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियली एप्लीकेशन। तो पानी कैसे देते हैं, पंप के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, पंप के थ्रू पानी को जमीन से क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, हम सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। और एराइड का मतलब होता है शुष्क, मतलब कि हमारा जो जमीन क्या हो गया, सूख गया है, तो सूखे हुए जमीन पर हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, और हमारा लैंड क्या कर लेता है, सिंचाई हो जाता है, जिससे हमारा फसल ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो यही हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ऑब्जेक्टिव, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमें क्या मतलब ध्यान में रखना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए। तो हमारा मकसद होना चाहिए, एक इंजीनियर का मकसद ये होता है कि क्या कर सके, वाटर को क्या कर सके, अवेलेबल करा सके, किस समय, कल्टीवेशन के समय। कल्टीवेशन मतलब जुताई के समय, मान लीजिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कल्टीवेट कर लिए, तो कल्टीवेट करने के बाद चीज़ थोड़ी है कि फसल लेके ठंड से लगा दिए, क्या करते हैं, पानी देते हैं, तब तो धान की खेती करते हैं ना, ठीक है। तो फसल क्या किया, कल्टीवेट किए, जमीन को जोते, फिर क्या किए, पानी दिए, और उसके बाद क्या किए, फसल लगाए। तो पानी कितना देंगे, जितना मेरे पास अमाउंट ऑफ क्या होगा, क्रॉप होगा, फसल होगा, फसल के अकॉर्डिंग हम देंगे, जितना मेरे क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी एज पर क्रॉप्स क्वांटिटीज, ठीक है, उतने क्वांटिटी में हम पानी अवेलेबल करवाएंगे, जितना मेरा क्वांटिटी ऑफ क्या होगा, क्रॉप होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा, मेरा रिक्वायरमेंट मतलब जितने मेरे फसल होंगे, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पानी क्या करेंगे, देंगे, ताकि मेरा फसल क्या हो सके, ग्रो हो सके, ठीक है। आगे क्या है, द नीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, पाइप नेटवर्क्स, ठीक है, पाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। कहने का मतलब, और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारा नीड क्या, हमारा जरूरत क्या होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर सके,
टोटली को इन्वेस्टिगेशन कर सके, जाके देख सके कि ऐसा तो नहीं कि हम पानी दे रहे हैं और किसी दूसरे खेत में जा रहा है, पानी हम लगा रहे हैं और सिंचाई किसी और का हो रहा है। तो इसे थोड़ा मेंटेन करना है, ठीक है। आगे क्या करना है, हमें प्लानिंग करना है कि हाँ हम जो किस वे में देंगे कि हमारा सारे प्लांट के पास पानी प्रॉपर वे में चला जाएगा, सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको डिजाइन ऐसा करना है ताकि हमारा जो क्रॉप है उसको क्या उसके प्रॉपर अमाउंट पानी मिल सके। ऐसा नहीं कि किसी क्रॉप को ज्यादा मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है। फिर क्या है कि और नेटवर्क, हमें पाइप नेटवर्क, क्योंकि हम पानी देंगे तो ऐसा थोड़ी कि बाल्टी से लेके जाएंगे और पानी के प्लांट को देंगे, ऐसा नहीं है, पाइप से देंगे। तो पाइप नेटवर्किंग का हमें ध्यान रखना होगा। ये सारा जो फैक्ट है क्या है, इरिगेशन वाले को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ध्यान में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। अब क्या भैया, इरिगेशन मेथड, ठीक है, सिंचाई का क्या क्या तरीका है, क्या क्या मेथड है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ ग्रेविटी एंड इनफिल्ट्रेशन, मतलब क्या, मान लीजिए कि हम पानी जो दिए, ठीक है, तो पानी इनफिल्ट्रेट होकर जमीन के नीचे चला गया, ठीक है, तो ग्रेविटी से हम लिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, पानी को क्या कर देंगे, ऊपर लिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सब सिस्टम है, मेथड है, ठीक है। पानी को लिफ्ट करके फिर से पानी दे देंगे, ठीक है, जमीन के अंदर से पानी निकाल के, मतलब, ठीक है। मेथड ऑफ सरफेस, सब सरफेस, सरफेस मतलब जो जमीन के ऊपर वाला पानी है, जैसे कि हमारा नदी नाला, ठीक है, उस जिसमें पानी स्टोर है, तो वैसे पानी को हम सिंचाई के तौर पे यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सरफेस, ठीक है। सब सरफेस मतलब जमीन के नीचे वाले, जमीन के नीचे जो पानी है उसको लेकर करेंगे सब सरफेस, ठीक है। ओवरहेड इसको भी बोलते हैं, जो जमीन क्या, इसको भी बोलते हैं सब सरफेस, मतलब ऊपर में जो एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है, सरफेस लेवल पे। उसके बाद ड्रिप, जैसे कि सिंचाई, क्या ड्रिप मतलब क्या करेंगे, बूंद बूंद टिपकन प्रणाली सिंचाई के तहत हम क्या कर सकेंगे, सिंचाई कर सकेंगे। फिर क्या है, सेक्शन ब्रीडिंग, मतलब कि क्या पानी को एकदम एक वे में, ठीक है, ऐसा करके हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो ये सब मेथड है, तरीका है। अब क्या है, इम्पैक्ट टाइप ऑफ स्प्रिंकल हेड, ठीक है, इम्पैक्टिव टाइप, क्या प्रभावशाली सिंचाई कैसा होगा, तो उसको देख लेते हैं। कैनाल इरिगेशन और स्प्रिंकल बर्डलर। कैनाल इरिगेशन समझते हैं, नाला प्रणाली सिंचाई, जो नाला बना देते हैं और उसके थ्रू हम पानी को क्या करते हैं, एक वे से दूसरे वे में ले जाते हैं और सिंचाई करते हैं, उसको कैनाल इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्प्रिंकल एंड बर्डलर्स, स्प्रेयर्स एंड बबलर्स, ठीक है। स्प्रेरल मतलब कि देखिए, एक स्प्रिंकल जो इरिगेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक घूमने वाला चक्री टाइप का लगा होता है ऊपर मुंह पे, ठीक है, वो नचता रहता है, ठीक है, और क्या करता है, बबल फेंकता है। बबल मतलब छोटा छोटा पानी का टुकड़ा, ठीक है, ऐसा हाँ स्प्रे होता रहता है। तो ऐसा चक्री लगा होता है घूमने वाला, तो ऐसा जो है चक्री, गोला वाला चक्री लगा होता है, ये घूमता रहता है, इधर से पानी क्या होता है, निकलता रहता है, ऐसा गोल वाला चक्री लगा होता है, इधर से पानी निकलता रहता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। अब इसका इमेज दिखा देते हैं फटाक से आपको, चलिए क्या इमेज है, देखिए भैया, यही सिस्टम है, सेम कहने का मतलब यही, ये चक्री लगा हुआ है, ये वाला चक्री ये गोल गोल घूमता है और पानी को इधर उधर से सप्लाई करते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अगर इससे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठोक दीजिए। थैंक यू।